साथियों नमस्कार। दीपावली के पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका और आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, निरोग रहे और माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। साथियों आज कुछ मैं कहना चाहता हूँ। रिसेंट मेरी आवाज़ जो मैंने SHO जानीपुर पुलिस स्टेशन के खिलाफ उठाई, तो उसके अंदर कुछ लेटेस्ट ट्विस्ट आए हैं। लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि SHO जानीपुर और पुलिस महकमे ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की है अदालत के अंदर, डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर की है या कहीं और की है, चलिए वो देख लेंगे हम। तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, मैटर सब जुडिस है। वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाए, उसका अदालत में हम उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी अपनी लीगल एथिक्स के साथ और कानून के मुताबिक हम उस केस को कंटेस्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मगर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को, नितिन बख्शी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। कोई माइका लाल वो पैदा नहीं हुआ जो मेरी आवाज़ को दबा सके। अगर कानून मुझे दोषी करार देता है, अगर मैं पूरा कंटेस्ट करूंगा तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। मगर जो करप्शन के खिलाफ जो कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह नहीं करते, उनके खिलाफ जो आवाज़ है मेरी हमेशा बुलंद रहेगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। नितिन बख्शी ने कभी चिट्ठे का कारोबार नहीं किया है, हमने चिटेरी नहीं है, ना हम किसी से पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, ना हमने कोई ब्लैक मार्केटिंग की है, ना हमने कोई 2 नंबरी काम किया, ना हमने कोई लैंड ग्रैबिंग। अगर मैंने 1 इंच की भी कहीं पे ज़मीन घेरी है तो सरकार मुझे आज सज़ा सुना दे, मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब मैं बेल भी अप्लाई नहीं करूँगा। मेरे को दोषी करार दे दो कि अगर मैंने कोई एंटी नेशनल, एंटी सोशल काम किया हो। जो मेरे खिलाफ पर्चे की बातें चलती हैं, मैं उसको कहना चाहता हूँ वो एक काउंटर FIR है। मैंने 154/2020 लगाई थी उस शख्स ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने 155/2020 मेरे खिलाफ लगाई और आज की डेट में वो कंप्लेंट का चलान सब जज कोर्ट में पेश हुआ और उसी कंप्लेंट के अंदर 482 CRPC के तहत मैं और वो शख्स कंप्रोमाइज़ करके क्वैशमेंट के लिए हाई कोर्ट में पेश हुआ और वो कभी भी क्वैश हो सकती है। मतलब मैटर सब जुडिस है और इस मैटर के बारे में सोशल मीडिया में बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैंने 2019 में YLA यंग लायर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो मैं जीता। उसके बाद मैंने कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा, वो मैंने चुनाव जीता था। और उस दिन के बाद मेरा कहीं भी अगर इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल है या कोई भी सोशल मीडिया है या कोई मैं अपना लेटर पैड पे कोई चिट्ठी लिखता हूँ, मैं हमेशा XYLA प्रेसिडेंट लिखता हूँ। मैंने कहीं भी अपने आप को प्रेसिडेंट YLA उसके बाद नहीं लिखा। हाँ, मेरे घर के बाहर एक बोर्ड लगा है पुराना सा, उसके ऊपर भी मैंने पेन से प्रेसिडेंट के आगे X लिखा हुआ है। तो मगर बारिश के कारण वो थोड़ा मिट गया, मगर अभी भी अगर उसको गौर से देखे उसके आगे X लगा हुआ है। तो मैंने कभी अपने आप को मिसयूज नहीं किया। अपना टेन्योर खत्म होने के बाद मैंने अपने डेजिग्नेशन के आगे X लिखा, तो एक्स प्रेसिडेंट यंग लायर एसोसिएशन। और दूसरी बात, अब बात आती है मुद्दे की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पार्किंग के अंदर से गाड़ियां चोरी हो रही है, लिटिगेंट्स की भी, वकीलों की भी। आप पुलिस पोस्ट हाई कोर्ट के अंदर जाके देखें कि कितना रिकॉर्ड है वहां पे कितने लोगों की रिपोर्टें दर्ज हैं कि उनकी बाइकें चोरी हुई है, उनका सामान चोरी हुआ है, मगर आज तक पुलिस उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाई। काफ़ी लोगों का सामान आज तक पुलिस नहीं दे पाई है, तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फख्र है अपने ऊपर कि मैंने एक पुलिस की नाकामी के खिलाफ, इस SHO की नाकामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मुझे फख्र है अपने ऊपर कि मैंने आवाज़ उठाई और मैं आगे भी उठाता रहूँगा। कंप्लेंटों से या किसी और तरीके से मुझे कोई दबाने की कोशिश करे, मैं दबने वालों में से नहीं हूँ सर। मैं पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे वो मुगला हजरात हैं जिनकी सितंबर के अंदर बाइक चोरी हुई थी। मैं बाइक का नंबर आपको बता देता हूँ, JK02BP 6496 सुपर स्प्लेंडर। 9 सितंबर 2023 को पार्किंग से चोरी हुई। FIR नंबर 94/2023 लॉन्च विद द सेम पुलिस स्टेशन जानीपुर। मगर पुलिस आज तक विफल रही इस बाइक को ट्रेस आउट करने में। अच्छा, एक और हमारे वकील हजरात है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, मगर उनकी पिछले साल की बाइक चोरी हुई है। उन्होंने अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन जानीपुर में एक एप्लीकेशन के जरिए और पुलिस पोस्ट हाई कोर्ट में भी दी, मगर आज तक
उनकी बाइक ट्रेस आउट नहीं हुई है। इवन कि एक हमारे अदालत के अंदर हमारे नायब पुटी साहब हैं, उन साहब की भी बाइक चोरी हुई पार्किंग से, और मेरा बैग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डोम से चोरी हुआ। अगर अदालत के अंदर से भी चोरी होने लगे और पुलिस उसको ट्रेस आउट ना कर पाए तो बड़ी शर्मनाक बात है। मुझे ये समझ नहीं आती एसएसपी जम्मू इस मुद्दे के ऊपर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। मैंने 100 बार कहा सर, या तो एसएचओ को तब्दील कर दीजिए यहाँ से, जो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहा, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, फोन पे एटीट्यूड से बात कर रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऐसे बात नहीं करनी होती है एक आवाम के साथ। वो बदतमीजी करेगा, एटीट्यूड से बात करेगा, और जब हम उसके खिलाफ आवाज उठाए वो कंप्लेंटें लेके हमारे खिलाफ अदालतों में आएगा। ठीक है, अदालत में आया, हम भी उसको कंटेस्ट, मगर ये कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया? पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के खिलाफ कंप्लेंटें कर रही है, और पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने एसएचओ साहब को टेलीफोनिकली कन्वे किया, सर मेरा बैग चोरी हुआ है, और मैंने व्हाट्सएप पे भी उनको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी डाली अपनी, उनको इन्फॉर्म किया। सेक्शन 154 क्लॉज 1 सीआरपीसी कहती है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन को वर्बली भी इंटिमेट करता हूं कि मेरे खिलाफ पर्चा लगा, तो वो उनको एफआईआर लगाना ही लगाना है। दे आर बाउंड टू लॉज एफआईआर। स्टिल वो एफआईआर नहीं लगा रहे। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, प्रियंका श्रीवास्तव टाइटल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ललिता कुमारी की जजमेंट है, उसके अंदर देखा जाए कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अगर सिर्फ वी विल विस्पर इनसाइड द ears of the concerned police officer, he has to swing into action and lodge FIR immediately and start investigation. But the sad state of affairs is that it is more than 1 week and still police is reluctant to lodge FIR with a lame excuse that I have not lodged a written application. My dear एसएसपी साहब, रेस्पेक्टेड एसएसपी साहब, आईजीपी जम्मू साहब, मुझे ये चीज बताइए कौन से कानून में लिखा है, कौन से कायदे में लिखा है कि एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है? आप एफआईआर लगाएं, 161 का बयान होगा, मैं तो नहीं आऊंगा थाने में, मैं मना नहीं कर रहा, मगर एफआईआर तो प्राइमा फेशी लगनी चाहिए। उसमें कहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है? सेक्शन 154(1) पढ़े सीआरपीसी की। आप मुझे बता दीजिए, अगर एक आदमी अनपढ़ है, वो वर्बली एक कंप्लेंट दे रहा है, तो उसको रिटर्न में कन्वर्ट करना पुलिस का काम है, उस शख्स का काम नहीं है। इसके हिसाब से तो फिर अनपढ़ आदमी, तो अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए, जो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा हो, वो तो अपनी एफआईआर लगवा ही नहीं सकता। फर्ज करते हैं एक कोई हमारी कोई भी हो, वो किसी जंगल में हो, उसके साथ एक वारदात हो जाती है, वो पुलिस को कॉल करती है, इन्फॉर्म करती है, सर मेरे साथ इस जगह पे फलानी वारदात हुई, ये आपकी जुडिशन में, आपकी जुडिशन नहीं, तो पुलिस उसको क्या बोलेगी? पहले थाने और एप्लीकेशन तो आपका पर्चा लगाएंगे। पुलिस को मौके पे जाना है। अगर मैंने पुलिस को बोला मेरे टेबल पे आओ, तो क्यों बोला? क्योंकि मौका है वारदात मेरा टेबल है जहां से बैग चोरी हुआ है। मगर दुखद बात है, अभी तो कोई भी मेरे टेबल पे नहीं आया। दे आर बाउंड टू कम अपॉन माई टेबल, बट स्टिल वो मेरे टेबल पे नहीं आया अभी भी। तो दूसरी रही बात की लोग ये भी, किसी ने ये कहा कि मैं चाहता हूं मेरे काम फोन पे हो जाए, तो हाँ मैं चाहता हूं भाई साहब, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता। और हर शख्स चाहता है कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया के अंदर, मोदी जी के डिजिटल इंडिया के जहां पेमेंट्स डिजिटल हो रही हैं, वहां पे डिजिटली अगर कंप्लेंट्स कोई लॉन्च कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुलिस को करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को व्हाट्सएप और फोन कॉल्स और एसएमएस से अप्रोच करता हूं, इसमें कोई गलत तो नहीं है, मैंने कोई चोरी तो नहीं कर दी। ये तो हमारे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया को प्रमोट करो, तो मैं तो वही कर रहा हूं। या मोदी जी कहे तो वो ठीक है, तो नितिन बख्शी कहे तो वो गलत है। तो और दूसरी बात कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं जिस गली में रहता हूं, मैं उसका नाम लिखता हूं एडवोकेट नितिन बख्शी चैम्बर कम रेजिडेंस लेन, मैं लिखता हूं, मैं उस चीज से मना नहीं करूंगा, मैं एंडोर्स करता हूं इस चीज को। मेरा चैम्बर और घर, हमारा घर यहाँ पे 1987 से बना हुआ, जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तब हमारा अकेला घर होता था, तभी हमारा घर एक लैंडमार्क बन गया। और जब से मेरा चैम्बर बना, बाहर बोर्ड लगाया, हमारे कोई भी भाईजान जो कोरियर की सर्विसेज देते हैं, हमारे युवा, वो जब भी आते हैं हमारी गली में, तो लोगों को कहते हैं कि सर मैं नितिन बख्शी के चैम्बर के पास हूँ। तो ऐसे ही एक लैंडमार्क यहाँ पे बन गया। और किसी को भी अगर इस चीज़ पे एतराज़ है तो जम्मू, हालांकि मैंने ऐसा कोई म्यूनसिपलिटी ने ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया, मैं खुद लिखता हूँ। किसी को कोई एतराज़ है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, वो किसी महकमे जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ पे जाए, बोले कि भाई ऐसे करा, हमें ऑब्जेक्शन है। तो मैं उसमें अपने, जब वो अपने एप्लीकेशन फाइल करे तो मैं भी उसको ऑब्जेक्ट करने का एक राइट रखता हूँ।
तो मैं वो ज़रूर करूँगा। तो इसलिए, और मैंने अगर सिकंदर सिंह चौहान की क्रीटा गाड़ी पे कोई टिप्पणी की तो वो एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम को अपना APR फाइल करना पड़ता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, अपने एसेट्स की जानकारी दफ्तर को देनी चाहती है, और जो उसके एसेट्स हैं अगर वो उसकी इनकम के प्रोपोर्शनेट ना हुए तो एंटी करप्शन लॉज के तहत ही विल बी बुक्ड। तो इसमें कोई अगर कोई गैर कानूनी कहीं पे है या मेरे खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम है कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया, मैंने किसी को चिट्टा बेचा, कहीं लैंड ग्रैबिंग की मैंने, तो मुझे पुलिस आज अंदर डाल दे सर, मैं बेल भी अप्लाई नहीं करूंगा। इसीलिए मैं इस वीडियो के साथ ये कहना चाहता हूं SSP जम्मू को कि मेरी सुनवाई हो, या तो SHO को यहाँ से लेके आप ट्रांसफर करें, लाइन में हाजिर करें, या काम अच्छी तरह हो। हमारी तो यही डिमांड है कि जो हमारे लिटिगेंट्स और वकील हजरात की और कोर्ट के स्टाफ की गाड़ियां पार्किंग से चोरी हो रही हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे बैग को आज तक ट्रेस आउट नहीं किया गया, उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। 3 नवंबर को मेरा बैग कोर्ट प्रेमिसेस से चोरी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसको ट्रेस आउट करने के लिए। बड़ी दुखद बात है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूं।